और सूरज जी के टाइम पे मैं कितनी खुश थी, तो मेरी पहली वीडियोस देखना मेरे इंस्टाग्राम पे, जब मैं बहुत इतनी छोटी थी, 18 साल की थी मैं, तो सूरज जी मुझे कैसे रखते थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। शॉर्ट्स पहनती थी, अच्छे से रहती थी, उनको वेस्टर्न का बहुत शौक था, मैं वो पहनती थी, बहुत खुश थी मैं। तो बहुत से बोलते हैं ना, कंपेयर करते हैं राजवीर जी और उनको, तो नहीं, मैं उनके टाइम में बहुत खुश थी। मेरी वीडियोस देख लेना पहली, पता चल जाएगा कितने अच्छे से मुझे सूरज जी ने रखा था, मेरी फैमिली ने रखा था। बच्ची थी तो बच्चों की तरह रखते थे मेरे को, ठीक है, जैसे अंशु रहती थी वैसे मैं रहती थी। फिर मेरी शादी राजवीर जी से हुई, तो उनको भी नहीं बुरा लगता था कि जैसे कुछ लोगों ने बीच में कमेंट किया था कि सूरज जी की डीपी क्यों लगाती, जो कि आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे वही लगी हुई है, सूरज जी और मेरी, जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरे को उसको चेंज करने का मन नहीं करता, नहीं मैं शायद कभी करूंगी, नहीं करता। बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों करती है, जो भी है, पर मैं नहीं कर पाऊंगी उसको चेंज था। तो अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखी, ये वीडियो राजवीर के जाने के बाद की है। सपना ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया कि लोग उनसे पूछते हैं कि मैं अब भी सूरज को इतना याद क्यों करती हूँ, या उनकी डीपी मैंने चेंज क्यों नहीं की है, मेरे इंस्टाग्राम पे अभी तक सूरज की डीपी क्यों लगी हुई है। तो उन्होंने बोला था कि जब राजवीर को कोई ऐतराज नहीं था इस बात पे, तो मैंने नहीं हटाई वो डीपी, और मैं शायद कभी हटाऊंगी भी नहीं। मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं कभी उनकी डीपी को हटा पाऊँ। हम दोनों का प्यार, हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। आप लोग नहीं समझ सकते उस चीज़ को। और कभी राजवीर ने भी इस मामले में मुझे नहीं बोला, सूरज को लेके जो चीज़ें थी उनको कभी भी चेंज करने को नहीं बोला। राजवीर जी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी इन सारी चीज़ों से। ये वीडियो तब डाली थी उसने जब राजवीर को गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था। सपना का खुद का कहना है कि उनकी जो फैमिली है, सूरज से ही नहीं था, उसके बाद राजवीर के साथ सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन राजवीर के जाने के बाद फिर से फैमिली में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। सास ससुर ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, सास ससुर मेरे साथ गलत कर रहे हैं। जब ये वीडियो डाली थी तब भी उनके साथ गलत होना शुरू हो चुका था, पता लग गया था उनको। तो उनको ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि पूरी फैमिली बच्ची की तरह मुझे रखती थी, और सूरज जी इतना प्यार करते थे, इतनी केयर करते थे, बच्चों की तरह मुझे रखते थे। अगर उनके ये अपने शब्द थे, उन्होंने बोले थे, किसी का दबाव तो था नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ना राजवीर था उन पे दबाव बनाने के लिए, ना कोई और था। घर वालों को कहते हैं कि पता ही नहीं था, घर वालों को तब पता लगी हैं सारी चीज़ें जब मैंने वीडियो डाला है। सास ससुर के साथ ऑलरेडी अनबन चल रही थी, खटपट चल रही थी, चीज़ें बिगड़ी हुई थी। तो आपके ऊपर प्रेशर तो किसी का भी नहीं था। तो आपने ये झूठा वीडियो क्यों बनाया कि भाई बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और अगर आपने बना दिया था, आप ही की कही हुई बात है, आपने कही थी, लोगों ने नहीं पूछा था आपसे कि आप सफाई दो कि आपसे वो कितना प्यार करते थे या आप उनसे कितना प्यार करते थे। तब आपने ये वीडियो बना के डाल दी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एक वाइफ हस्बैंड में, एक रिश्ते में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। राजवीर के साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी, आपका प्यार था, बहुत अच्छे से समझ आता है। लेकिन अब ये जो रिकॉर्डिंग लगाई गई है, और रिकॉर्डिंग के बाद जो घर की सारी चीज़ें हुई हैं, उनमें एकदम से सारा का सारा ब्लेम सास ससुर पे डाल देना कहाँ तक सही है। गलती है दोनों तरफ की है। एक तरफ से बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती कि सिर्फ एक तरफ की गलती हो। गलती दोनों तरफ से हुई है, सास ससुर से भी गलतियां हुई हैं और इनसे भी हुई हैं। इसी बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, और वहां पे मुझे भर भर के हेट मिलनी शुरू हो गई। लोग मुझे बोल रहे हैं कि तेरे साथ भी सपना के जैसा हो जाए, मतलब कोई इतना गंदा कैसे बोल सकता है। पहली बात तो आप पूरा वीडियो ही नहीं देखते हैं, पूरी बात सुनते ही नहीं है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मैंने क्या मुद्दा उठाया है। दूसरी बात, मैं उस चीज़ पे कभी बात नहीं कर रही हूँ जो कैमरे के पीछे हो रही है। मैंने सिर्फ उसी चीज़ पे बात की है जो सपना ने अपने वीडियो में दिखाई है, जो सपना ने अपने वीडियो में बोला है। दूसरी बात, इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना झूठ बोला जा रहा है, हद से ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है। सपना की तरफ से भी झूठी चीज़ें आ रही है, साथ में सपना को जो सपोर्ट करने वाले हैं वो भी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि उनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही थी, और जब आमने सामने बैठे तो शेयर नहीं की गई, लेकिन उसके जस्ट बाद वीडियो अपलोड कर दिया गया। उसमें ये चीज़ें दिखा दी गई कि हाँ भाई मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप मिलते हो, एक दूसरे के साथ बैठते हो, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हो, कहते हो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और आपको नहीं बताई जाती ये चीज़। कैसे पॉसिबल है? सरासर झूठ है ये। और यहाँ अब भी मैं फिर से बार बार एक ही चीज़ को कह रही हूँ, सपना से प्रॉब्लम नहीं है और सपना का दुख भी समझ आ रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें यहाँ पे गलत वे में पेश की जा रहे हैं, इनसे प्रॉब्लम है। और इनके ऊपर जो गलत तरीके से रिएक्शन दिए दिए जा रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। जो बिना वजह की नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उससे प्रॉब्लम है। अब सपना ने जो चीज़ें कही हैं वो उन्होंने भी गलत तरीके से कही है, साथ में जो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं वो भी गलत तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अचानक से उनकी नींद उड़ गई, अचानक से वो सो नहीं पाए, उनको लगा कि बाद में मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा और शायद वो बोल नहीं पाएंगे।
मतलब उनके लिए सिर्फ ये कि मुद्दा है। सपना के दुख से किसी को भी मतलब नहीं है, सबके लिए एक मुद्दा है। अगर जिसके लिए मुद्दा है और वो बात कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, बात खत्म। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हो कि ये मुद्दा ठंडा होना ना हो जाए, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि हमें प्रॉब्लम हो रही है उसके दर्द से, तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, या तो उसके दर्द से प्रॉब्लम हो सकती है, या तुम्हारे लिए वो एक मुद्दा हो सकता है। दूसरा चीज मेरे हिसाब से दोनों चीजें यहाँ पे एक साथ नहीं हो सकती हैं, कि तुम्हें प्रॉब्लम भी हो रही है, तुम फील भी कर रहे हो उसका दर्द, तुम उसका साथ भी देना चाहते हो, और फिर दिन में तुम 10-10 वीडियो भी छाप देते हो, उस पर पूरा का पूरा कंटेंट भी बना देते हो, और फिर लोग आगे हम जैसों को बोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अंध भगत मत बनो, कम से कम सही और गलत को तो देखो। मैं सपना को ये नहीं कह रही हूँ कि भाई उसने गलती कर दी या उसकी वजह से सब कुछ हो गया। मैंने सिर्फ लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि जो चीज़ें हैं उनका जवाब आप अगर सही से दें तो ऑडियंस के जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ऑडियंस जिन चीज़ों के बारे में बार बार सोच रही है, अब सारी चीज़ें अब तक बिल्कुल ठीक थी, कभी ऐतराज़ नहीं जताया, कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि किस टाइप के वीडियो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है। लेकिन सामने से जब खुद ने ये चीजें करने शुरू की हैं तो लोग सवाल उठाएंगे। अभी लास्ट वीडियो में भी जो हुआ, अब ये क्लिप देख लो, इसमें तो सूरज को महान बना दिया गया है। अभी जो पीछे क्लिप आई है उसमें उसको राक्षस बना दिया गया। फिर जो दूसरी वीडियो आई उसमें फिर से सपना को भगवान बना दिया गया, और उसके सास ससुर है उनको फिर से बुरा बना दिया गया। उसी के साथ में इतनी सारी चीजें निकल निकल के आ रही हैं कि भाई सूरज जो था वो दूसरी माँ का था, राजवीर जो वो दूसरी माँ का है, इनकी तो दो दो शादियां हुई हुई थी, इनके तो पहले से ही प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है भाई, मान लिया आपकी सारी बातें कि चल रही थी, लेकिन इन प्रॉब्लम को अब बढ़ा कौन रहा है? खुद सपना बढ़ा रही है। यूट्यूब पे बैठ के इन चीजों का हल नहीं होने वाला है। इन चीजों का हल आप 4 लोग बैठ के बात करेंगे तभी होगा। आपने बोला मेरा गोल्ड नहीं दिया, मेरे को घर से निकाल दिया। पहली बात तो घर से निकाला नहीं, वो आपका डिसीजन था। आपने खुद ही बोला कि भाई मेरे को रोका नहीं, मैंने कहा कि मुझे जाना है तो रोका नहीं। दूसरी बात, गोल्ड की रही बात, तो अगर आपको नहीं दे रहे थे और आपको चाहिए था तो देसी गांव देहात में ऐसी जब शादियां होती है तो एक बिचौले नाम की चीज होती है, जो बीच में होता है, आपका मीडिएटर होता है, जो आपका रिश्ता करवाता है। और जब भी कभी प्रॉब्लम आती है तो उस मीडिएटर को जरूर बुलाया जाता है। गांव की पंचायत होती है, गांव के 4 बड़े बूढ़े लोग होते हैं। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी तो आपकी जब मम्मी आई वो भी अपनी तरफ से 2-4 लोगों को लेके आते, यहाँ की भी आप 2-4 लोगों को बुलाते, बैठ के बात करते, उस मुद्दे को खत्म करते। अब बात तो करते उनसे कि हाँ भाई मेरा पैसा मुझे दे दो। रही बात चैनल की, तो जो इनके पेट का जो चैनल है वो तो इनके हस्बैंड ने बनाया था, सूरज ने। अच्छे से उस पर उनके रहते रहते उस चैनल का सब कुछ हो चुका था, इनका वाला चैनल भी अच्छे से ग्रो हो चुका था, सब हो चुका था, तो वो तो 50-50 कर लें तो ज़्यादा बेटर है। भाई उनका भी तो बेटा है, अगर सपना का पति है तो वो उनका भी बेटा है। दोनों ही बेटे उनके थे, दोनों सपना के पति भी थे, तो दोनों का ही 50-50 हुआ। जो सिर्फ अकेला सपना का है वो सपना अपना रखे कि ये सिर्फ मेरा है, बात खत्म है। दूसरी बात, अंशु को लेके मुद्दा उठाया जा रहा है कि उसको अडोप्ट कर लिया था और ले आए और अब उसको वापस भेज दिया। तो पहली बात, ऐसे रिश्तों में मतलब ऐसे होता है ना, जैसे गांव देहात में होता है कि हम अपने मामा बुआ या किसी रिश्तेदार का बच्चा ले आते हैं कि अब ये हमारा हो गया, हमने इसको अडोप्ट कर लिया, हमारी चीज़ें अच्छी रहती हैं, हम कोई बिना पेपर वर्क किए ही उसको रखते हैं, बड़ा करते हैं, पाल पोस के उसकी शादी वादी करके सब कर देते हैं। तो उसमें लीगल कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ले आते हैं, बोल दिया और हो गया, सिर्फ जुबान चलती है। सेम अंशु के केस में भी यही चीज़ हुई होगी कि उनको ले आए, आपस में बहन भाइयों का मामला था, सपना की सास और उनके भाई का, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्यूमेंट्स वाला और ये सारा लफड़ा किया गया होगा। बहन ने मांगा, भाई ने अपनी बेटी दे दी, बात खत्म हो गई। अब दोबारा से चीज़ें चेंज हुई, उनको कुछ चेंज करना था लाइफ में, या चीज़ें बिगड़ रही थी, या जो भी हो रहा था, वापस से अंशु अपने घर चले गई, उसके पापा आए ले गए। इधर वाली फैमिली की सहमति थी, उधर वाली फैमिली की भी सहमति थी, कोई अलग से इसमें नया कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इतना बड़ा मुद्दा या बवंडर मचाने वाली बात तो है ही नहीं कि अंशु को अडॉप्ट किया था, अब कैसे झूठ बोल सकते हैं, अब कैसे उसको वापस भेज सकते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही। तो ये मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई वाला कोई मुद्दा अंशु से जुड़ा हुआ है। अंशु घर पे आई, ले आए, वो ऐसे ही जुबान जुबान से बात होती है वो वाला रिश्ता हुआ। लीगल वाला मुझे नहीं लगता कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने, प्रॉपर पेपर वर्क करना, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना, वो सब
यहाँ पे नहीं हुआ होगा और इसीलिए उधर हो गया होगा। अभी आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम के साथ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तभी पता लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों किया गया है, कैसे किया गया है। इन सब में सिर्फ सपना से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपनी चीज़ें सामने रखें। बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, आप बताएं। लोग पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, आगे भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन कोशिश करें आपकी तरफ से चीज़ें गलत ना हो और लोग उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं। अब आप अगर एक छोटी सी चीज़ बोलते हैं तो लोग उसकी 4 चीज़ें बना के लोगों के सामने पेश करते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर अपनी तरफ से ध्यान रखेंगी, इतने टाइम से आप सोशल मीडिया पे हैं, ऑलरेडी राजवीर जी के टाइम पे कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, कितने सारे पंगे हुए, कैसे कैसे चीज़ें हो गई थी आपकी लाइफ में, लोग आपके घर तक जा रहे थे, कैसे कैसे कदम उठाए जा रहे थे, आपके फैमिली मेम्बर ही कुछ आपके घर की चीज़ें बाहर बता रहे थे। तो आपको अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया पे चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से लोग उनको ट्रेंड कर देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। तो आपको बहुत सोच समझ के अपनी बात रखनी चाहिए सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छे से। आपके सास ससुर को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो जाएगा, उनको सोशल मीडिया के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपके पास है। आपको अपनी चीज़ें अच्छे से लोगों के सामने रख के उनका हल करना है, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाना है। बाकी मुझे कोई ये जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैसेज है, मैं इसकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं सपना की दुश्मन नहीं हूँ, ना मैं किसी और पर्सन की दुश्मन हूँ। हर किसी को यहाँ अपने विचार रखने की अनुमति है। आप भी आके अपने विचार रख के जा रहे हैं, नीचे जैसे कमेंट करके जा रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात से सहमत हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं सहमत है तो आप अपने घर में, मैं मेरे घर में। सिर्फ इतनी सी बात है।